और बजट होता है किसी भी बिजनेस चैनल के लिए और बाजार के लिए सबसे बड़ा दिन। और सीएनबीसी आवाज आपका चहेता चैनल लगातार 9वें बजट में नंबर 1 चैनल बना है देश का, पूरी तरह से आपके प्यार की वजह से। जिस तरह से आपने लगातार सीएनबीसी आवाज को बजट के दिन और साल भर देखा है, आप देख सकते हैं जो आंकड़े आज आते हुए दिखे हैं व्यूअरशिप के, ये बता रहे हैं साफ तौर पर सीएनबीसी आवाज अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी चैनल से कहीं आगे 82% मार्केट शेयर के साथ बजट के दिन पहले नंबर पर सीएनबीसी आवाज। अगर आप बजट के भाषण के दौरान की बात करें तो और भी बेहतर आंकड़े हैं। 87% लोगों ने सीएनबीसी आवाज को चुना बजट के भाषण के दौरान। हालांकि बजट का भाषण वित्त मंत्री जब देते हैं तब आप किसी भी चैनल पर सुने, बात वही होती है, लेकिन जिस वक्त वो भाषण दे रहे हैं उस वक्त आपको स्क्रीन पर क्या इंफॉर्मेशन जो काम की है, क्या आपको एक्शन वाले पॉइंट्स और किस तरह से आप बाजार पर नजर रख सके, ये सारी की सारी बातें एक साथ आपको सीएनबीसी आवाज की स्क्रीन पर देखने को मिली और यही वजह कि शानदार नंबर्स वहां पर दिख रहे हैं। बजट के हफ्ते की बात करें तब भी पूरी तरह से सीएनबीसी आवाज छाया रहा है। 64% व्यूअरशिप हमारी यहां पर आती हुई दिखी, तो हमारे नजदीकी प्रतिद्वंदी से हम 2 गुना बड़े पूरे बजट के हफ्ते के दौरान भी रहे। तो पूरी तरह से आपको हम धन्यवाद करना चाहते हैं इन शानदार आंकड़ों के लिए। और फोकस करते हैं यहाँ पर बाजार में। आज एक काफी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 2 दिनों की तेजी के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। बड़ा सवाल ये कि इस कंसोलिडेशन का फायदा आप किस तरह से उठाएं, तेजी करें या फिर मंदी करने का वक्त आ गया है। बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी पर ट्रेड करने की सही रणनीति। साथ ही लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में आपके लिए 5 टॉप ट्रेडिंग पिक्स भी। कमाई के मौके होंगे आपके लिए आज का ऑप्शन में, और रणनीति लेंगे उन सारे शेयरों पर जहां पर आज वायदा कारोबार में काफी एक्शन नजर आ रहा है, यानी कि वायदा कारोबार के बजर्स। तो शुरू करते हैं वायदा से फायदा। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले बात करें उन शेयरों की जहां पर आज एक्शन काफी देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर स्टॉक्स प्राइस के लिए आज से बड़ा एक्शन आज नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बाजार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा में आज 2.5% के आसपास की मजबूती आप इस वक्त देख सकते हैं। उसके अलावा डीएलएफ 1.5% उछाल दिखाता हुआ ओपन इंटरेस्ट में 7% की बढ़त है। सन फार्मा में भी मजबूती का दिन, और एचयूएल आज मजबूत खुलने के बाद अब थोड़ा फिसलता हुआ, तो यानी कि कल ही की तरह एचयूएल में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिल रहा है। इन सारे शेयरों पर फोकस आगे करेंगे, लेकिन बात करें यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी की, जहां पर भी मजबूती का माहौल देखने को माफ कीजिएगा, मामूली कमजोरी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन 5800 के ऊपर दिन भर आज निफ्टी बने रहने में कामयाब हुआ है। तो कमजोरी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। चलिए हमारे एक्सपर्ट से राय लेते हैं और पूछते हैं कि आगे की रणनीति किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के शुभम अग्रवाल से। शुभम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। 2 दिनों की तेजी के बाद आज कंसोलिडेशन का दिन दिख रहा है, क्या करें? तेजी पूरी हो चुकी है, शॉर्ट पोजीशन बनाना ठीक रहेगा, या फिर इस कंसोलिडेशन के बाद फिर से तेजी बनेगी तो खरीदेंगे आप निफ्टी? या गुड आफ्टरनून अनिल जी। अगर आप देखें निफ्टी का जो पहले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ था 5835 से 5840 का, जो हमने लास्ट वीक में देखा कि नीचे की तरफ टूट गया था, और जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था 5650 का वो मीट भी हो चुका था। बट अब जो पुल बैक हुआ है वो अगेन निफ्टी स्टैंडिंग अराउंड 5835 5840 का लेवल, जो कि बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट है निफ्टी के लिए। और कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे भी 5850 का एक लेवल कोइंसाइड हो रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। तो मुझे लगता है 5810 से 5850 ये जो बैंड है निफ्टी में, उसे हमें यूज करना चाहिए एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस जो हमें रखना चाहिए वो 5925 एंड हायर है। और जो एक्सपेक्टेशन है हमारी कि बाजार अभी यहाँ से कंसोलिडेट होना चाहिए, बट जो कंसोलिडेशन का रेंज है दैट शुड बी 5650 टू 5850। तो यहाँ से एक मतलब टेम्पररी एक कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है, जिसके लिए हम निफ्टी पे 5650 का टारगेट रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई, माफ कीजिएगा, बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है शुभम की तरफ से। उन्हें लगता है कि इस उछाल का फायदा उठाकर आप बेचे ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर। जब हमें 5925 ये होगा स्टॉप लॉस, हालांकि थोड़ा दूर का लेवल है, लेकिन बेचने के लिए राय भी 5810 से 850 की रेंज में आती हुई दिख रही। 5650 के टारगेट के लिए आपको करनी है यहाँ पर बिकवाली। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आशुतोष, बताइए अपनी रणनीति। नमस्कार अनिल जी। एलजी जो स्टॉप लॉस बनेगा सेलिंग का वो थोड़ा सा ऊपर है इस लेवल से। मैं एक मार्केट के लिए यहाँ प्लस करवाऊंगा छोटा 1-2 दिन के लिए। ओके। और स्टॉप लॉस रखेंगे 5794 और टारगेट आएगा 5850। 5850 के आसपास जाकर हम दोबारा सेलिंग कर सकते हैं। ओके। 5870 के स्टॉप लॉस के साथ। बट अभी करंट में बिकवाली कर सकते हैं इन्वेस्टर्स 1 से 2 दिन के लिए।
ओके छोटा ट्रेड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो फिलहाल अगर इमीडिएटली ट्रेड लेना हो तो एक शॉर्ट टर्म करने का ट्रेड होगा, लेकिन अदरवाइज आपको बिकवाली करने खरीदारी करने की राय है। 5850 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 5800 के ठीक नीचे कल का लो है 5795, जहाँ तक मेरा ख्याल है उस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हेम सिक्योरिटीज़ के मनोज सचदेवा हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। मनोज, क्या राय दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? अनिल जी, निफ्टी की रेंज देखे तो ऊपर में 5850 और नीचे में 5670 की आ रही है। और निफ्टी का डेली चार्ट देखे तो उसमें हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बन रही है, जो एक स्विंग चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर निफ्टी 5850 के ऊपर स्टैंड करती है तो काफी अच्छी तेजी आ सकती है। इस फ्यूचर में नियर अबाउट 6000 तक निफ्टी जा सकता है। ओके, तो बेस्ट होगा कि बाय ऑन डिप्स करें। अभी निफ्टी को बाय करें, नीचे में 5770 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 5850 और 5890 तक के टारगेट 2-3 दिनों में ही देख सके। चलिए, खरीदारी करने की राय यहाँ पर दे रहे हैं मनोज भी। उन्हें लगता है 5850 और 5900 के आसपास के टारगेट खरीदारी में आते हुए नजर आएंगे। ऐसे में तेजी करने का मौका दिखता है। टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गावा हमारे साथ फोन लाइन पर है। मोहित, निफ्टी के चार्ट्स पर क्या राय बन रही है आपकी? आप भी तेजी करेंगे? जी अनिल जी, हमने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है, गैप अप ब्रेकआउट दिखा है, जो गैप सस्टेन हुआ है। और जब तक निफ्टी 5790 के ऊपर ट्रेड करेगा, मेरा बाइस लॉन्ग की तरफ होगा। ये स्टॉप लॉस जरा छोटा है, लेकिन ये सही स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स के लिए। इमीडिएट टारगेट्स 5850 के हैं और मे बी 5880 के भी। इतनी पेसिमिज्म है मार्केट में, तो लॉन्ग यहाँ पे जाना मुझे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है। चलिए, बाजार में अब भी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी तेजी हो सकती है। ऐसे में खरीदारी करने का मौका मोहित को नजर आ रहा है। 5850 और 5880 दो लेवल है जिसके लिए खरीदारी करनी है आपको। एक छोटा स्टॉप लॉस 15 पॉइंट नीचे। हमारे आखिरी एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जेके दोषी, JKDviewpoint.com के। दोषी साहब, पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार खरीदारी की बात कर रहे थे, तेजी हुई है, लेकिन क्या अब भी आपको यहाँ पर खरीदारी करने का कंफर्ट है? बहुत ही कंफर्ट है अनिल जी। एक्चुअली आवरली चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है और उसके ऊपर 5835 या 40 को अगर वो क्रॉस करता है तो वो 5650 से लेकर 5840-50 का जो 200 पॉइंट की जो रैली है वहां से चालू कर देगा। तो कम से कम ये 6000 के ऊपर जाके एक दो दिन में क्रॉस हो जाती। अब खाली इतना है कि स्मार्ट मनी इज वेटिंग फॉर द हैंगिंग सेल ओवर, जो इनका खत्म हो जाएगा तो फिर वो लोग वापस खींचना चालू करेंगे। दे विल स्टार्ट बाइंग एग्रेसिवली। अभी वो लोग पैसिवली बाइंग कर रहे हैं, लेट द मार्केट कम। तो उस वजह से थोड़ा सा अपने को पेसिमिज्म लग रहा है कि मंदी है, डल लग रहा है मार्केट। बट जब राइट शोल्डर बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, तो वो थोड़ा डल ही रहता है। वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी काफी पैसिव रहती है, जो अभी नजर आ रही है। जैसे ही 5835-40 के ऊपर निफ्टी चालू होगा तो बहुत जोर से स्पीड से भाग जाएगा। दैट विल बी वेरी फास्ट रन अप फॉर द थिंग्स। 5840 के ऊपर निकलने पर तेजी होगी जबरदस्त, और 6000 के लेवल भी आपको अगले 2 दिनों में ही आ जाएंगे। काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स लेकर चल रहे हैं जेके दोषी। उन्हें लगता है खरीदारी करनी चाहिए आपको अभी इसी वक्त 5780 के स्टॉप लॉस के साथ 6000 का टारगेट ऊपर की तरफ। 5 एक्सपर्ट्स की राय आ चुकी है आपके सामने, समाप्त कर दूं। 5 में से 4 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेजी करिए, और आप उनकी राय के मुताबिक करना चाहते हैं तेजी, तो आपके लिए लेवल्स क्या है समझ लीजिए। 5795 से लेकर 5770, यानी कि ये 25 पॉइंट की रेंज ऐसी है 5800 के ठीक नीचे, जहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर की तरफ पहला टारगेट 5850 का होगा और उसके बाद 5890, उसके पार निकले तो 6000 तक भी जा सकते हैं। ये है तेजी के टारगेट्स। लेकिन मंदी करना चाहें तो एकमात्र एक्सपर्ट शुभम है जो मंदी करने की राय दे रहे हैं। उन्हें लगता है 5925, हालांकि स्टॉप लॉस का लेवल दूर है, लेकिन आपको मंदी की पोजीशन भी 5850 के आसपास बनानी है, और तब 5650 तक के एक बार फिर से नीचे जाने की आशंका उन्हें नजर आ रही है। तो ये है टारगेट नीचे की तरफ का। तो साफ तौर पर 5 में से 4 एक्सपर्ट्स की राय तेजी की आती हुई दिख रही। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद शुभम अग्रवाल हमारे साथ हैं। वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी 5 टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर शुभम अग्रवाल हमारे साथ हैं, और शुभम निफ्टी पर बेरिश हैं। बाकी 4 एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की आती हुई दिख रही। देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में आपके लिए कहाँ ट्रेडिंग के मौके दिख रहे हैं, कौन सी है टॉप ट्रेडिंग पिक्स शुभम की, उन पर करते हैं फोकस। शुभम की लिस्ट में 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर वो बिकवाली करने की राय दे रहे हैं, एक में खरीदारी करने की राय। सबसे पहले बात करें उन शेयरों की जहाँ पर वो बेरिश है। PNB निफ्टी का स्टॉक, बैंक शेयर बेचना चाहते हैं आप? यस डेफिनेटली। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस की बात करें तो बैंकिंग और FMCG, ये जो 2 सेक्टर है उसमें हमें लगता है कि यहाँ से जो अंडर परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा एक्सेलरेट होना चाहिए। इसीलिए हमने पहला जो 2 स्टॉक पिक किया है, दैट्स ऑन द सेल साइड फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस।
पीएनबी स्टॉक का अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो 820 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो हमने देखा कि ऑलरेडी टूट गया है। सो वी एक्सपेक्ट कि अभी जो टेम्पररी पुल बैक हमें स्टॉक में देखने को मिला है दैट कैन बी यूज्ड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म टारगेट जो हम देखते हैं पीएनबी में दैट इज एट 770 रुपीज़, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए वो जो रेसिस्टेंस लेवल है 820 का उससे थोड़ा ऊपर रखना चाहिए विच इज़ एट 830। एसबीआई में भी बहुत ही सिमिलर सेटअप है जहाँ पे हमें लगता है कि 2050 का हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है नीचे में, जो कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया था स्टॉक के लिए, और हमने वहाँ पे देखा कि एसबीआई वहीं से एक टेम्पररी रिबाउंड ले चुका है और स्टॉप लॉस सेल ट्रेड के लिए रखना चाहिए 2210 रुपये। पीएनबी एक स्टॉक है जहां पर बिकॉली करने का मौका दिख रहा है और साथ ही एसबीआई भी, दो दिग्गज ऐसे स्टॉक हैं जहां पर वो बेचने की राय दे रहे हैं। पीएनबी में अगर आप देखें तो लगभग 1% के आसपास की आज गिरावट दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट में भी 2% का बदलाव है, तो कुछ मंदी के कमजोरी के संकेत यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दूसरे दिग्गज एसबीआई पर भी वो बेरिश होते हुए दिख रहे हैं, लगभग उतनी ही कमजोरी एसबीआई में भी है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर ज़्यादा बदलाव नहीं, लेकिन दो पीएसयू बैंक जो पिछले 2 दिनों से काफ़ी मजबूत थे, ऐसा लग रहा है अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुके हैं और यहाँ पर शॉर्ट करने की राय आती हुई दिख रही है शुभम की तरफ से। पीएनबी के लिए लक्ष्य होगा 770 का और एसबीआई के लिए लक्ष्य होगा 2050 रुपए का। ये आप अपने रडार पर रखें और बेचें। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर आज तो वाकई में कमज़ोर भी है, कल भी कमज़ोर था, लेकिन 2 दिनों में जिस तरह से 3-3.5% गिर चुका है, क्या अब भी बेच सकते हैं इसे? जी डेफिनेटली, अगर आप HUL का मोमेंटम देखें तो रैदर देन पुल बैक सेल, ये एक मोमेंटम में हम एक सेल ट्रेड ले रहे हैं जहाँ पे आज का जो कैंडल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन से ऑलरेडी हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट हो चुका है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, स्टॉक बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है और FMCG एज अ होल हमें लगता है कि यहाँ से 5-7% का करेक्शन इंडेक्स में दिखना चाहिए। जो ITC भी एक ऐसा स्टॉक है जो सेक्टर में वीक होता जा रहा है। तो HUL का जो शॉर्ट टर्म पैटर्न है, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न से हमने ब्रेकडाउन स्पॉट किया है, उसका टारगेट होता है 404 रुपये पे। तो हमें लगता है कि करंट लेवल पे हमें एक सेल पोजीशन बनानी चाहिए और जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए सेल पोजीशन के लिए दैट इज एट 455। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगला स्टॉक है जहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दे रहे हैं यहां पर शुभम, और उन्हें लगता है कि यहां से भी कमजोरी हो सकती है। आज इंटरेस्टिंग बात जो दिख रही है इस स्टॉक में वो है ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। देखिए कल भी स्टॉक कमजोर हुआ था मजबूत बाजार में, आज फिर से 1% कमजोर है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में देखिए 9% का बदलाव, लगभग 4,25,000 शेयर नए जुड़ते दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत है वायदा कारोबार के, और शुभम भी यही कह रहे हैं कि 404 तक फिसलेगा ये स्टॉक, हालांकि स्टॉप लॉस दूर है 455 के आसपास का, तो यहां पर भी बिकवाली की राय। अगला स्टॉक और आखिरी स्टॉक जो उनकी लिस्ट में है वहां पर खरीदारी करने की राय है और वो है आइडिया सेल्यूलर। क्यों पसंद है आपको शुभम, बताइए। यस डेफिनेटली, टेलीकॉम एक ऐसा स्पेस है जो कि डिस्पाइट मार्केट फॉलिंग डाउन हमने देखा है कि वो बहुत ही स्टेबल बिहेव कर रहा है। तो जस्ट इन केस जो पुल बैक की हम बात कर रहे हैं, सी वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंसोलिडेशन ऑन निफ्टी। आई नो दैट द जो हमने बैंड बताया निफ्टी के लिए दैट इज वेरी बिग, दैट इज एट 5650 टू 5850, बट जनरली कंसोलिडेशन में हम देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स डाइवर्ज होते रहते हैं। उसमें से हमें लगता है कि टेलीकॉम एक ऐसा स्पेस है जिसमें हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। सो आइडिया इंडिविजुअल स्टॉक चार्ट बहुत ही हेल्दी है और एक कंसोलिडेशन से हमने देखा था लास्ट वीक में पॉजिटिव ब्रेकआउट आया था स्टॉक में। तो हमें लगता है कि करंट लेवल पे जो अभी टेम्पररी पुल बैक आया है दैट कैन बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म टारगेट स्टॉक के लिए वी आर एंटिसिपेटिंग अबव 150, सो दैट्स अ बिग टारगेट। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो अभी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हमने स्पॉट किया है उसके लिए टारगेट होता है 124 रुपीज़ पे, और इस लॉन्ग ट्रेड के लिए हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 109 रुपये पे। माफ कीजिएगा, आइडिया सेल्यूलर आज दिख रहा है थोड़ा सा कमजोर, 0.5% की कमजोरी, इसी कमजोरी में खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर 124 रुपये तक स्टॉक जा सकता है, ऐसे में 109 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मौका है। तो 4 पिक्स यहाँ पर, जहाँ पर 3 में बिकवाली की राय और वहीं आइडिया एकमात्र स्टॉक है जहाँ पर शुभम बुलिश हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको वायदा कारोबार में ऑप्शंस की रणनीति और साथ ही बजिंग स्टॉक्स पर राय भी लेंगे। और यहाँ पर बाजारों में सुस्ती बरकरार, लेकिन हमारे 5 में से 4 एक्सपर्ट्स की राय है निफ्टी पर खरीदारी की। वहीं पर स्टॉक फ्यूचर्स में राय थोड़ी सी बिकवाली की आती हुई दिख रही है। अब फोकस करते हैं ऑप्शंस की रणनीति पर। हमारे साथ निर्मल बंक सिक्योरिटीज के दीपेश मेहता हैं फोन लाइन पर ऑप्शन की रणनीति देने के लिए तैयार। दीपेश बताइए क्या करेंगे आज आप?
अनिल जी, अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में 5700, 5800 और आज थोड़ा 5900 के पुट पे काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एक क्लियर एक इंडिकेशन दे रहा है कि हम एक थोड़ा जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था तो मे भी वो करेक्शन करके अभी थोड़ा वापस ऊपर 6000 की तरफ जाने को लग रहा है मुझे। ओके। तो हमारी व्यू में मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में हमें एक अच्छा उछाल और मिल सकता है यहाँ से मौजूदा स्तर से भी, और 5940 तक के टारगेट ऊपर में दिख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक मिनिमम रिस्क के साथ एक 5900 का कॉल बाय करना चाहते हैं, एक रेकमेंड करते हैं अराउंड 30 to 33 पे। ओके। और हमें ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में जब भी बाजार 5900 के ऊपर निकलेगा, ये कॉल का भाव अराउंड 55 और 70 तक आ सकता है। यानी कि आपका व्यू बुलिश है इस वक्त निफ्टी पर, राइट? हाँ। चलिए, यहाँ पर तेजी करने का मूड आपका भी है, जैसा कि दीपेश कह रहे हैं, तो आपको करना है क्या, सेफ रहना है, बजाय फ्यूचर्स खरीदने के आप ऑप्शंस में करें ट्रेडिंग। 5900 का कॉल खरीदें, हालांकि उससे हम अभी 100 पॉइंट दूर हैं, लेकिन 5900 का कॉल आपको मिल रहा है सिर्फ 32 रुपये में। अगर ये कॉल बढ़कर 55 से 70 रुपये की रेंज में आ जाए, जो 2-3 दिनों में होने की उम्मीद दीपेश कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर कर लें प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन चूंकि आप कॉल खरीद रहे हैं, आपकी मैक्सिमम रिस्क 32 रुपये की है, जितनी प्रीमियम आप देंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर ये गिरकर 18 रुपये के आसपास आ जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक बार निकल जाएं, तो मोटा मोटी आपको नुकसान जो होगा मुश्किल से 24-25 रुपये, 14-15 रुपये का होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर लगभग 38 रुपये का मैक्सिमम मुनाफा आपको हो सकता है। ये मानना है दीपेश का। ऐसे में खरीदारी करने की राय निफ्टी पर ऑप्शंस के जरिए 5900 के कॉल के जरिए। चलिए, ये तो हुई बात ऑप्शंस की। अब फोकस करते हैं उन शेयरों पर जहां पर आज एक्शन काफ़ी दिख रहा है। यहाँ पर शुभम, सबसे पहले आज आईटी शेयरों में जिस तरह का उछाल दिख रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खासतौर से वायदा कारोबार के सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स देखिए आप, काफ़ी मजबूत है। ओरेकल देख लें, हेक्सावेयर, टेक महिंद्रा, इनफैक्ट दिग्गज भी, टीसीएस, विप्रो भी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे टेक महिंद्रा पर राय लेना चाहूँगा, जो कि 3% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में 9% की बढ़त दिख रही है। क्या करेंगे आप इस स्टॉक में अब 1113 पर? यस, डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी और एनर्जी, ये दो ऐसा सेक्टर था जो हम लास्ट मंथ से हम रिकमेंड कर रहे हैं ऑन द बाई साइड। एंड हमने देखा है कि मार्केट में करेक्शन आने के बाद भी मंथली गेन 12.5% का आईटी में देखने को मिला है। तो डेफिनेटली देयर इज नो चॉइस फॉर ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टर्स रैदर टू गेट इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स ऑफ आईटी। तो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा, आफ्टर द रनअवे दैट हैज हैपेंड इन इन्फोसिस एंड टीसीएस और इवन एचसीएल टेक्नोलॉजी में जो अभी रनअवे देखने को मिला है, उसके बाद मिड कैप आईटी में डेफिनेटली एक अच्छा चार्म होना चाहिए जो हमें देखने को मिल रहा है टेक महिंद्रा में। एक मीडियम टर्म टारगेट हमने पहले भी बहुत बार स्टॉक में कॉल दिया है कि 1180 का एक मीडियम टर्म टारगेट अभी भी पेंडिंग है। तो अब बिकॉज अभी जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हुआ है वो मुझे लगता है कि जो इमीडिएट टारगेट होता है उसका दैट इज एट 1180। तो हमें यहाँ पे खरीदारी की राय होगी विद अ स्टॉप लॉस एट 1080। 1180 to 1190 का जो बैंड है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन अ शॉर्ट टर्म आई थिंक 10-15 डेज वुड बी एनफ फॉर द स्टॉक टू रीच इट्स टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम, सीएनबीसी आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज बाजार और निफ्टी पर अपनी राय देने। वायदा से फायदा में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होगा आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।